हेलो फ्रेंड्स, पर्ल में जो आपने पैसे इन्वेस्ट किए हुए हैं उनको कैसे मुड़वाना है मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले आपको डॉक्यूमेंट समझने होंगे। डॉक्यूमेंट में आपको क्या क्या चाहिए होगा। सबसे पहले आता है रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट। रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट वो है जब आपने पर्ल में पैसे इन्वेस्टमेंट किए थे तब उनको आपको एक रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट दिया गया था। वो मैं आपको सैंपल इसके आगे दिखा दूंगा। दूसरे में है रिसिप्ट। जितनी भी आपने मंथली को इंस्टॉलमेंट्स भरी है उनकी जितनी भी रिसिप्ट हैं वो सारी की सारी लगेंगी। पैन कार्ड, जिसके नाम पे आपने अप्लाई करना है उनका पैन कार्ड। फोर्थ ऑप्शन आता है कैंसिल चेक का। कैंसिल चेक में क्या है, आपके पास बैंक की चेकबुक होगी, वो आपको चाहिए होगी। अगर आपके पास बैंक की चेकबुक नहीं है तो बैंक वेरिफिकेशन लेटर, ये लेटर हमें बैंक से मिलता है पर इसका सैंपल हमने अपने वेबसाइट पे अपलोड कर दिया है। आप यहाँ से सैंपल डाउनलोड करके भर के बैंक से साइन करवा सकते हैं। ये है पर्ल के सर्टिफिकेट की एक सैंपल कॉपी। इस तरह का आपका पर्ल का सर्टिफिकेट होगा। और ये है पर्ल की रिसिप्ट। ये रिसिप्ट वो है जब आपने कोई इंस्टॉलमेंट भरी है मंथली की मंथली, वो रिसिप्ट ही मिलती है। पैन कार्ड, ये फॉर्मेट है बैंक वेरिफिकेशन लेटर, जो लेटर हमने भर के बैंक से साइन करवा के अपलोड करना है अगर आपके पास चेक नहीं होता। वेबसाइट नोट कर लीजिए www.sebaclrefund.co.in। इस वेबसाइट पे जाके आपको फॉर्म भरना है जो कि मैं आपको आगे बताऊंगा। हेलो दोस्तों, जैसे कि आप देख सकते हैं मैंने वेबसाइट खोल ली है। इस वेबसाइट में अगर आपको कुछ प्रॉब्लम है या कोई दिक्कत है, आपको कुछ नहीं समझ आ रहा, तो आप यहाँ से फ्रिक्वेंटली आप क्वेश्चन मतलब यूजर मैनुअल पढ़ सकते हैं। इसमें इनका हेल्पलाइन नंबर भी दिया गया है, जिस यूजर मैनुअल ऐसा है। हेल्पलाइन नंबर नीचे दिया गया है PACL का। वेबसाइट खोलने के बाद हम सबसे पहले जाएंगे रजिस्ट्रेशन वाले लिंक पे। यहीं से रजिस्ट्रेशन स्टार्ट होगा हमारा। पहले हमने रजिस्ट्रेशन करना है। पहले रजिस्ट्रेशन करने के बाद फिर हम अपना अकाउंट बन जाएगा, उस अकाउंट को लॉगिन कर सकते हैं। रजिस्ट्रेशन, यहाँ पे हमें अपना PACL का रजिस्ट्रेशन नंबर भरना है। ये रजिस्ट्रेशन नंबर आपको कहां से मिलेगा मैं आपको दिखा देता हूं। ये रहा हमारा रजिस्ट्रेशन नंबर। ये नंबर हमने यहाँ पे भरना है। सेम नंबर हमने दोबारा से भरना है ताकि कंफर्म करने के लिए हमें दोबारा से भरना पड़ता है। ये मैं भरूंगा। इसके नीचे मैं आपको दिखा देता हूँ, ये कैप्चा कोड होता है जो ये फोटो में दिखाया गया होगा, हमने सेम भरना है। इसमें कोई खास बात नहीं है। इसके बाद लास्ट में आपको अपना मोबाइल नंबर भरना होगा। मोबाइल नंबर आपके पास होना चाहिए क्योंकि इस मोबाइल पे OTP जाएगा, वन टाइम वेरिफिकेशन कोड। जो कोड हमारे पास जाएगा वो हमने इसमें यहाँ पे भरना होगा। कैसा कोड आता है मैं आपको दिखा देता हूं। ये रहा कोड ZF247। इस टाइप का कोड आएगा। मेरा थोड़ा सा गलत हो गया था तो इसलिए मुझे ये कोड एक दो बार दोबारा से भरना पड़ेगा, पर जो कोड आपके मोबाइल पे आया होगा आपको वो भरना होगा। ओहो, गलत भरा गया, कोई ना, मैं दोबारा से रीसेंड कर लेता हूं। रीजनरेट हो जाता है, इसमें कोई खास बात नहीं है। जो सही कोड अब मेरे पास आएगा मैं वो यहाँ पे भरूंगा। कोड भरने के बाद मैं वेरीफाई का लिंक क्लिक करूंगा। वेरीफाई करने के बाद ये मेरे से पासवर्ड पूछेगा। मैंने पासवर्ड सेट करना है। पासवर्ड कोई भी हो सकता है, आप अपना मोबाइल नंबर भी रख सकते हैं, नाम और डेट ऑफ बर्थ भी रख सकते हैं, बस जो भी रखेंगे कॉन्फिडेंशियल रखिए, किसी से शेयर मत कीजिए ताकि कोई सामने वाला बंदा आपको तंग ना कर सके। ये भरने के बाद पासवर्ड, 2 बार पासवर्ड भरना है, सेम भरना है। एग्री लिंक करने के बाद ओके कीजिए। रजिस्टर पे क्लिक करने के बाद ओके कीजिए। इसके बाद दोबारा से हमें सर्टिफिकेट नंबर भरना है, रजिस्ट्रेशन नंबर मतलब जो मैंने दिखाया था, और पासवर्ड जो आपने सेट किया है वो पासवर्ड भरना है। उसके बाद हमने जो कैप्चा कोड जो नीचे दिया गया है, सेम कैप्चा कोड जो फोटो में दिखाया गया है वो भरना है। और उसके बाद हमें लॉगिन के लिंक के ऊपर क्लिक करना है। लॉगिन पे क्लिक करने के बाद हमारा फॉर्म खुल जाएगा। क्लेम मेड बाय, अगर हम सेल्फ कर रहे हैं, अपना ही सर्टिफिकेट है, हम आप ही क्लेम ले रहे हैं तो सेल्फ ही करेंगे इसमें ज्यादातर। आप नेम जो PACL का जो सर्टिफिकेट दिखाया उसके ऊपर लिखा होगा उसके अकॉर्डिंग ही नेम भरना है सबसे पहले कॉलम में। दूसरे में नेम भरना है जो आपके पैन कार्ड में दिखाया गया है। कभी कभी एक आधे अक्षर का कोई डिफरेंट होता है तो जो सर्टिफिकेट के ऊपर नेम है उसके अकॉर्डिंग, जो पैन कार्ड के ऊपर है उसके अकॉर्डिंग। उसके बाद पैन कार्ड का नंबर। अगर आपके नेम में कोई फर्क है तो कोई खास बात नहीं है, पैन कार्ड इस टाइप से होगा पैन कार्ड का नंबर।
हमारे पास जैसे टोटल 5 सर्टिफिकेट हैं, एक सर्टिफिकेट है सॉरी, और 5 रिसिप्ट हैं। रिसिप्ट 50 भी हो सकती हैं, तो हमने टोटल भरना होगा टोटल कितनी रिसिप्ट है। जैसे मेरे पास 50 रिसिप्ट है, एक सर्टिफिकेट है, तो मुझे टोटल 51 भरना होगा। 50 सर्टिफिकेट, एक रिसिप्ट, 51। पर इसमें मैं फिलहाल 3 ही भरूंगा। मैंने ये शो किया है कि मेरे पास 2 रिसिप्ट हैं और एक सर्टिफिकेट है। उसकी टोटल अमाउंट जो कि यहाँ पे मैंने दिखाई है आपको, जो अमाउंट सब में लिखी होगी सर्टिफिकेट के ऊपर और दोनों रिसिप्ट के ऊपर, टोटल अमाउंट मेरी बनती है 480। तो मैंने टोटल अमाउंट लिखनी है। अगर आपकी फ्रेंड्स टोटल अमाउंट ज्यादा बन रही है, जैसे कि आपके पास 50 सर्टिफिकेट हैं, 50 रिसिप्ट हैं और एक सर्टिफिकेट है, 51 की टोटल नंबर करके हमने टोटल करना है अमाउंट का, और वो वाली अमाउंट यहाँ पे भरनी है, पैसों की अमाउंट, जिसमें टोटल क्लेम अमाउंट लिखने हैं, इसमें पैसे भरने हैं। जो 51 का मैंने एग्जांपल दिया है वो ऊपर भरेंगे आप। अगर आपको पीएसीएल की तरफ से कोई लैंड अलॉटेड हुई है जो हमारे सर्टिफिकेट के ऊपर दिखाया गया है, उस टाइप से आप लैंड का भी दे सकते हैं, जैसे 200 स्क्वायर यार्ड। ये मैं आपको दिखा देता हूं लैंड कहां पे दिखाया गया है। ये जो आपका सर्टिफिकेट है उसके ऊपर लैंड का ऑप्शन दिखाया गया होगा कि कितने स्क्वायर यार्ड आपको लैंड मिला है। जैसे मुझे यहाँ पे 200 स्क्वायर यार्ड लैंड मिला है, तो मैंने 200 वाला ऑप्शन सेलेक्ट करना है। लैंड में 200 करने के बाद अब मैं सेव एंड नेक्स्ट का ऑप्शन सेलेक्ट करूंगा। सेव एंड नेक्स्ट ऑप्शन के बाद बैंक की डिटेल भरनी होगी। बैंक में जो नेम भर रहा है, जो बैंक खाते में आपका नेम जैसा चल रहा है वैसा नेम भरना होगा। यहाँ पे आपको आईएफएससी कोड आपको आपकी बैंक की पासबुक से मिल जाएगा, चेकबुक से मिल जाएगा, दोनों टाइप से मिल जाएगा। और अकाउंट नंबर 2 बार भरने के लिए बोला गया है, 2 बार अपना अकाउंट नंबर भरूंगा मैं। सेम अकाउंट नंबर भरना होता है 2 टाइम वेरिफिकेशन के तौर पे। और जब आप आईएफएससी कोड भरेंगे तो बैंक का नेम अपने आप ही उठा लेगा, वो हमें सिलेक्ट करने की जरूरत नहीं है। लास्ट ऑप्शन है टाइप ऑफ अकाउंट। टाइप ऑफ अकाउंट में आपका करंट अकाउंट है, सेविंग अकाउंट है, नॉर्मल जो अकाउंट होता है सेविंग अकाउंट होता है, ये भी आपकी पासबुक के ऊपर लिखा होता है। इसके बाद फिर से सेव एंड नेक्स्ट का ऑप्शन सिलेक्ट करेंगे। इसके बाद थर्ड स्टेप आ जाता है। थर्ड स्टेप में हमने अपने डॉक्यूमेंट अपलोड करने होते हैं। यहाँ पे सिर्फ 3 ही डॉक्यूमेंट अपलोड करने होंगे। सबसे पहले आता है फोटोग्राफ। फोटोग्राफ में आप फोटोग्राफ पहले स्कैन कर लीजिए। फोटोग्राफ स्कैन करने के बाद आपको फोटोग्राफ अपलोड करनी होगी। इसमें यहाँ पे फोटोग्राफ आप सिलेक्ट कर लीजिए, फिर फोटोग्राफ चूज फाइल करके फोटोग्राफ सिलेक्ट करने के बाद अपलोड का ऑप्शन हम सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद सेकंड ऑप्शन आता है पैन कार्ड। पैन कार्ड की कॉपी अपलोड करेंगे सेम तरीके से ही। और थर्ड ऑप्शन आता है हमारे पास कैंसिल चेक। अगर आपके पास कैंसिल चेक है तो बढ़िया बात है, अगर नहीं है तो लेटर डाउनलोड कर लीजिए, यहीं पे लिंक दिया गया है, सर्टिफिकेट डाउनलोड हो जाएगा। और यही प्रिंट आउट आप निकाल के बैंक से साइन करवा के, भर के साइन करवा के यहाँ पे स्कैन करके अपलोड कर सकते हैं। अगर आप स्कैन करवा सकते हैं ठीक है, नहीं तो आप मोबाइल सॉफ्टवेयर का भी यूज कर सकते हैं, जो कि बढ़िया स्कैन कर देते हैं आजकल। ये था हमारा थर्ड स्टेप। नीचे दिखा देंगे कि आपने तीनों स्टेप अपलोड कर दिए है नहीं कर दिए हैं। एक बात दोस्तों हमने यहाँ पे ध्यान रखनी होगी कि हमें कैंसिल चेक या बैंक वेरिफिकेशन लेटर में से एक ही अपलोड करना है, तीनों को दोनों चीजों को अपलोड करने की जरूरत नहीं है। इसके बाद चौथा स्टेप आ जाता है हमारा रिसिप्ट्स और सर्टिफिकेट अपलोड करने का। इसमें ध्यान रखना होगा एक सर्टिफिकेट अपलोड होगा और बाकी जितनी भी रिसिप्ट्स हैं सारी की सारी रिसिप्ट्स अपलोड होगी। टाइप ऑफ रिसिप्ट में हमने सिलेक्ट करना होगा कि हमारे पास रिसिप्ट है या सर्टिफिकेट है। पहले मैं सर्टिफिकेट अपलोड करूंगा। सर्टिफिकेट का नंबर जैसे मैंने आपको दिखाया था वहां पे होगा, और अमाउंट और डेट, कितनी डेट का आपका सर्टिफिकेट है, कितनी अमाउंट का सर्टिफिकेट है और किस डेट को मिला था, ये तीनों चीजें हमने भरनी होगी। और चूज फाइल करके ये भी सारे रिसिप्ट और सर्टिफिकेट आपको स्कैन करके रखना होगा। ये सारे अकेले अकेले अपलोड होंगे, ये सारे के सारे अपलोड होंगे। आप एक फाइल तैयार कर लीजिए
तो आप पहले इसको सीरियल ऑर्डर में स्कैन कीजिए और सीरियल ऑर्डर में ही इसको अपलोड कीजिए, ताकि आपका कोई गलत डिटेल ना भरा जाए, गलत नंबर ना भरा जाए और गलत रिसिप्ट ना अपलोड हो जाए। अगर आपको इस टाइप में करने से कोई प्रॉब्लम आ रही है तो आप किसी साइबर कैफे या किसी दुकानदार की भी मदद ले सकते हैं, किसी दोस्त मित्र की भी मदद ले सकते हैं। ध्यान रखिए, सबसे पहले ऑप्शन आ रहा है सर्टिफिकेट अपलोड करने में। सर्टिफिकेट में हमने रिसिप्ट नंबर, रिसिप्ट डेट और रिसिप्ट की अमाउंट भरनी होगी जो सर्टिफिकेट के ऊपर दिया गया है। उसके बाद हमने फाइल सिलेक्ट करके उसको अपलोड करना है। सेम प्रोसेस से ही हम सारी की सारी रिसिप्ट अपलोड करेंगे। अगर आपके पास 10 हैं 10 करेंगे, 50 है 50 करेंगे। मैंने यहाँ पे 2 का ही एग्जांपल दिया हुआ है। 2 या 3 करने के बाद ये नीचे इसके बाद दिखाएगा भी आपको कि आपकी कितनी सर्टिफिकेट और कितने रिसिप्ट आपने अपलोड कर लिए हैं। और जैसे ही आपको अपलोड हो जाता है तो नीचे दिखाएगा कि आपने ये नाम से इस अमाउंट की रिसिप्ट अपलोड की है। इसके बाद प्रीव्यू एंड सबमिट का ऑप्शन आता है दोस्तों। फाइनल ऑप्शन है जो ये है प्रीव्यू एंड सबमिट। प्रीव्यू एंड सबमिट में जो आपने फॉर्म भरा होगा ये सारा फॉर्म आपको दिखाएगा। आप अच्छे से चेक कर लीजिए सारे के सारे क्वेश्चंस को, एग्री करके फाइनल सबमिट कर दीजिए। अगर आपको किसी चीज में भी डाउट है तो आप कैंसिल कर सकते हैं और दोबारा से उसको सही करके दोबारा कर दें। अगर आपने फाइनल कर दिया सबमिट तो उस चीज में कभी भी दोबारा कुछ भी चेंज नहीं हो पाएगा। एग्री कीजिए, फाइनल सबमिट कीजिए अगर आपका सब कुछ ठीक है। इस प्रकार से सबमिट करने के बाद हम आपको एक एक्नॉलेजमेंट नंबर आएगा। ये नंबर नोट कर लीजिए, आपको एसएमएस के द्वारा आपके मोबाइल पे भी आएगा और हम इसकी वेबसाइट के ऊपर भी इस नंबर को चेक कर सकते हैं। अगर आपने नोट करना है तो नोट कर लीजिए। ये नंबर के थ्रू हम अपना स्टेटस ट्रैक करते रहेंगे कि आपके पैसे ट्रांसफर हो गए नहीं हो गए, क्या प्रॉब्लम है। ये चेक करने के लिए हम PACL रजिस्ट्रेशन नंबर से दोबारा लॉगिन करेंगे, नंबर भरेंगे, पासवर्ड भरेंगे, कैप्चा कोड भरेंगे और लॉगिन पे क्लिक करेंगे तो ये दिखाएगा कि हमारा सारा प्रोसेस सक्सेसफुली हो गया है। ये दोबारा इसमें कोई भी चीज चेंज नहीं कर पाएंगे और हमारे पास रेफरेंस नंबर आ जाएगा। अगर आपके पास रेफरेंस नंबर शो कर रहा है तो दैट मीन्स आपका सारा फाइनल प्रोसेस फाइनल है, तो आपको दोबारा से इसमें कुछ भी छेड़ने की जरूरत नहीं है। लॉग आउट का ऑप्शन सिलेक्ट करिए दोस्तों, और अगर कोई हेल्प चाहिए हो तो नीचे कमेंट कीजिए ताकि मैं आपकी हेल्प कर सकूं। थैंक यू। ये मेरी फर्स्ट वीडियो थी, मैं कोशिश करूंगा आपके लिए आगे भी वीडियोस बनाता रहूंगा। थैंक यू।